नमस्कार। आज हम iOS डेवलपमेंट की दुनिया की एक कहानी सुनने वाले हैं। एक बहुत ही आम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की कहानी। ये कहानी है एक पुराने क्लासिक तरीके से निकलकर एक नए, एकदम मॉडर्न और सच कहूं तो बहुत ही शानदार तरीके तक पहुंचने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि मान लीजिए एक ही टाइम पर बहुत कुछ हो रहा है, मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं। तो ऐसे में ये गारंटी कैसे ली जाए कि कोड का कोई एक हिस्सा बस एक और सिर्फ एक ही बार चले? यही तो कंकरेंट प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल चैलेंज है। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं रेस कंडीशन। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे दो लोग हैं और दोनों एक ही लाइट स्विच को सबसे पहले बंद करने के लिए भाग रहे हैं। कौन जीतेगा पता नहीं। यही जो अनिश्चितता है ना, यही रेस कंडीशन है। और हमारे कोड में यह चीज बड़ी गड़बड़ पैदा कर सकती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, अतीत में, और देखते हैं कि डेवलपर्स सालों तक इस सिर्फ एक बार वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। एक क्लासिक टूल था, नाम था डिस्पैच वंस। तो ये डिस्पैच वंस है क्या चीज़? देखिए, ये ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच, जिसे हम GCD भी कहते हैं, उसका एक फंक्शन था। इसका काम बस इतना था कि ये कोड के एक ब्लॉक को ठीक एक बार चलाएगा, बस। चाहे कितने भी थ्रेड्स, मतलब एक साथ चलने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम्स, उसे एक साथ चलाने की कोशिश करें, ये पक्का करता था कि वो चले सिर्फ एक बार। और इसकी सबसे खास बात क्या थी? पहली, ये एक बार चलने की पक्की गारंटी देता था। दूसरी, ये थ्रेड सेफ था, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स के बीच कोई गड़बड़ नहीं। और तीसरी, ये रेस कंडीशंस को होने ही नहीं देता था। ऑब्जेक्टिव सी के ज़माने में ये एक बिल्कुल भरोसेमंद हथियार था। अच्छा, तो इस जबरदस्त टूल का सबसे फेमस और सबसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल कहाँ होता था? वो था सिंगलटन पैटर्न बनाने में। सिंगलटन ये एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जिसका मकसद बहुत सिंपल है। ये पक्का करता है कि किसी क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने, मतलब पूरी ऐप में उसकी बस एक ही कॉपी होगी और उस तक पहुंचने का रास्ता भी बस एक ही होगा। सिंपल। अब देखिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव सी में सिंगलटन बनाने का क्लासिक तरीका। ये बहुत मजबूत था, भरोसेमंद था, कोई शक नहीं। पर इसमें एक दिक्कत थी, इतना सारा कोड लिखना पड़ता था। ये थोड़ा सा बोझिल या कहें तो वर्बोस हो जाता था। और फिर एंट्री होती है स्विफ्ट की, आज के दौर की। और स्विफ्ट ने आकर इस प्रॉब्लम का एक इतना साफ सुथरा, इतना एलिगेंट सॉल्यूशन दिया कि सब कुछ बदल गया। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। स्विफ्ट में डिस्पैच वंस को अब डेप्रिकेटेड कर दिया गया है, मतलब वो पुराना हो चुका है, उसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट ने कहा, रुको, मेरे पास इससे कई ज्यादा आसान और सेफ तरीका है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है ऑब्जेक्टिव सी का लंबा चौड़ा कोड और दाईं तरफ स्विफ्ट का स्टैटिक लेट। फर्क देख रहे हैं? जमीन आसमान का। जो काम पहले इतनी सारी लाइनों में होता था, वो अब बस एक लाइन में हो जाता है। कमाल है ना? तो ये तो देख लिया कि नया तरीका क्या है, पर अब सवाल ये है कि आखिर ये बेहतर क्यों है? क्या है इसमें ऐसा खास? इसका सारा जादू बस दो छोटे छोटे कीवर्ड्स में छिपा है, स्टैटिक और लेट। देखिए, स्टैटिक का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी किसी एक ऑब्जेक्ट की नहीं, बल्कि पूरी क्लास की है। लेट इसे एक कांस्टेंट बना देता है, मतलब इसकी वैल्यू एक बार सेट हो गई तो हो गई, दोबारा नहीं बदल सकती। और सबसे मजेदार बात, ये लेजी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट तब तक बनता ही नहीं जब तक उसे पहली बार इस्तेमाल ना किया जाए। और ये सब ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ है, भाषा खुद इसका ध्यान रखती है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। वर्बोसिटी मतलब कितना कोड लिखना पड़ता है। डिस्पैच वंस में बहुत ज्यादा, स्टैटिक लेट में बहुत ही कम। थ्रेड सेफ्टी, पहले फंक्शन गारंटी देता था, अब लैंग्वेज खुद देती है। तो फैसला एकदम साफ है, मॉडर्न स्विफ्ट में स्टैटिक लेट ही किंग है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सिंपल। जब भी मॉडर्न स्विफ्ट में कोई सेफ शेयर्ड रिसोर्स बनाना हो, तो स्टैटिक लेट की ताकत और इसकी सादगी पर भरोसा करना चाहिए। बस इतना ही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए कि मॉडर्न स्विफ्ट ने और कौन कौन से ऐसे पुराने लेगेसी पैटर्न्स को बेकार या कहिए ऑब्सोलीट कर दिया है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि लैंग्वेजेस का विकास ऐसे ही तो होता है।